बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है शेर पर सवारी करने वाले एक अल्लाह वाले का और इनकी बदतमीज बीवी का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, तालकान में एक शख्स रहता था। उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बेहद अकीदत थी। इन बुजुर्ग का नाम हजरत अबू अल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। इस शख्स को हजरत से मिलने का बहुत शौक था, इनके दीदार का, इनकी जियारत का, इनसे बातें करने का, इनसे बहुत कुछ सीखने का। लेकिन तालकान और हरकान के दरमियान का रास्ता जंगल का रास्ता था। इस रास्ते से जानवरों का डर, डाकुओं का डर उसे हमेशा इस सफर से रोक देता था, क्योंकि वो सफर बहुत ही खतरनाक और भयानक था, जिसकी वजह से उससे सफर नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शौके दीदार, शौके जियारत में आखिरकार इसने सामाने सफर बांध ही लिया और हरकान की तरफ सफर पर निकल गया। कई दिन और कई महीने पहाड़ों और जंगली रास्तों से होता हुआ, डाकुओं से, लुटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया। आखिरकार वो लंबा सफर तय करता हुआ हलकान पहुंच ही गया। हलकान पहुंचकर इसके दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिर वो हजरत के गांव पहुंच ही गया। लोगों से इसने मालूमात ली, हजरत बहुत मशहूर थे। किसी ने इसको हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हजरत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हजरत की बीवी की गरजदार और करकदार आवाज आई, कौन है? वो शख्स थोड़ा सहम गया। वो ये सोच कर आया था कि हजरत का घर है, यहाँ मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज आएगी और मेहमान नवाजी होगी, अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इस शख्स ने कहा, मैं तालकान से आया हूँ और मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, इनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इनका दीदार करना चाहता हूँ, इनकी जियारत करना चाहता हूँ। तो अंदर से हजरत की बीवी ने ऐसी करकदार आवाज में, गरज के साथ और कड़वे लहजे में इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, ओ पागल इंसान, तुझे क्या जरूरत थी इतना लंबा सफर तय करने की? इस आदमी से मिलने के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके यहाँ आया है। ये कहाँ का हजरत और कहाँ का बुजुर्ग? तुमने शायद धूप में बाल सफेद किए हैं। तुम्हारी अक्ल पर तो रोने का दिल करता है। तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं? और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। उन्होंने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है। अभी वक्त है, जहाँ से आए हो उल्टे पैर लौट जाओ। इसके चक्कर में ना पड़ो, इसके चक्कर में पड़ोगे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन निकल गई। सोचने लगा कि हजरत को देखो और हजरत की बीवी को देखो। हजरत की बीवी है इतनी बदजबान और इतनी बद इखलाक, चलो मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोलती तो कोई बात नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें की। हजरत के इल्म से तो सारी दुनिया जगमगा रही है, इनकी बीवी पर तो चिराग तले अंधेरा है। वो शख्स हैरान और परेशान होकर हजरत की बीवी की बातें सुनकर इस घर से वापस लौट गया। लेकिन इसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, इतना वक्त लगा तो हजरत से मिले बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इनकी बीवी की बद इखलाकी की वजह तो जरूर पूछ कर जाऊंगा। वो लोगों के पास आया और हजरत का पता पूछा कि हजरत कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाओ, हजरत इस वक्त जंगल में रहते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ लाने के लिए गए होंगे, आप वहाँ चले जाओ। वो अकीदतमंद जंगल की तरफ निकल पड़ा तो रास्ते में उसे शैतान ने बहकाया, कहाँ जा रहे हो? कौन सा शेख? किसके चक्कर में पड़े हो? अगर ये इतना बड़ा इल्म वाला होता तो इनकी बीवी अच्छी होती, ये अपनी बीवी की तरबियत कर देते। वो शैतान अजीबो गरीब वस्फ से इसके दिल में डाल रहा था।
ताकि वो अपने शेख से बदगुमान हो जाए, लेकिन वो शख्स बड़ा अकीदतमंद था। वो आगे बढ़ता गया, इसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थी। इन्हीं सोचों का ताना बाना बुनता हुआ वो चला जा रहा था कि क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है और हाथ में काला सांप है। वो शख्स पहचान गया, हो ना हो यही वो बुजुर्ग है, ये मेरे शेख हैं। वो मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब करीब गया तो हजरत से मुखातिब हुआ कि हजरत, जंगल में तो आपका ये मकाम है, यहाँ पर आपने हर जानवर को अपने काबू में कर रखा है और जानवरों के बादशाह शेर को भी आपने अपने काबू में कर लिया है, जहरीले सांप को भी आपने अपने काबू में कर लिया है और घर में आपकी बीवी बेकाबू है, आपने इसको काबू में क्यों नहीं किया? वो इतनी बदजबान, इतनी बद इखलाक, हजरत ये क्या मामला है, मुझे समझ नहीं आया। हजरत ने बड़े प्यार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो, सब्र करना अल्लाह को बेहद पसंद है और अल्लाह ने जो मुझे ये मकाम दिया है, जो मैं इस शेर की पीठ पर बैठा हूँ और जो सांप मेरे हाथ में है, जो मुझे काट नहीं सकता और ये शेर मुझ पर हमला नहीं कर सकता और ये मेरी नौकरी कर रहा है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ आपको बताऊं? ये शख्स कहने लगा, जी हजूर, मुझे जरूर बताइए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, ये मेरी बीवी की बदजबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में हमें सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ऊंचा मकाम अता करता है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों